ओके, ऑल सेट। सो गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक चल रहा था बेटा हमारा 12th स्टैंडर्ड का, राइट। सो प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। हमने क्या क्या चीजें देखी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर में? ड्रॉवर के बुक में हमने अकाउंटिंग एंट्रीज देखी थी, राइट। ड्रॉवर के बुक में क्या क्या एंट्रीज थी? सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, एक पार्टी ने किसी दूसरे पार्टी को माल बेचा क्रेडिट बेसिस पे। मान लो ए ने बी को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, हमको बी के ऊपर भरोसा नहीं, तो हमने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया और बी को बोला तू ये पैसा देगा ना? उसने बोला हाँ। तो मैंने पूछा कब देगा? बोलेगा 3 महीने बाद। तो मैंने एक ऑर्डर में लिखा 3 महीने बाद तू पैसा देगा? उसने बोला हाँ मैं दूंगा। बोला चल इस पे साइन कर दे रहा। जैसे ही उस ड्राफ्ट पे वो साइन करेगा, वो ड्राफ्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल। और सामने वाले पार्टी के लिए जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए क्या बन जाएगा? बिल पेएबल। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? अब अच्छे से ध्यान दे देना सब लोग। सो जैसे ही वो बिल रिसीवेबल आ गया, मैं एंट्री पास करूंगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले पार्टी। क्रेडिट सेल का एंट्री देखने का काम है। पार्टी को माल बेचा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000 उधारी में माल बेचा, उसके ऊपर भरोसा नहीं था तो मैंने ऑर्डर ड्राफ्ट किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल नाम की एसेट मेरे पास आ गई, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब उस बिल के साथ में क्या क्या कर सकता हूं, ये हमने आगे देखा था। या तो उस बिल को मैं मैच्योरिटी तक मेरे पास ही रखूंगा, या तो उस बिल को मैं बैंक में जाकर डिस्काउंट कर दूंगा, या तो उस बिल को मैं एंडोर्स कर दूंगा, या तो उस बिल को मैं भेज दूंगा फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। क्या बोलते हैं उसे? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। या तो लास्ट वाला केस प्लेज कर दूंगा। बट प्लेज वाले की एंट्री और एसटीएम की सेम है, क्योंकि जब हम लोग किसी के पास बिल को गिरवी रखेंगे, प्लेज करना है ना गिरवी रखना, तो ड्यू डेट के पहले वापस भी ले लेंगे ना, यानी बिल हमारे पास मैच्योरिटी डेट वाले दिन हमारे पास ही आ जाएगा क्या? इसीलिए प्लेज के केस में हम लोग अलग से कोई एंट्री पास नहीं करते। वैसे भी हमने बिल बेचा नहीं, गिरवी रखा है, तो उसकी कोई एंट्री आएगी क्या? नो। बट हम लोग उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने बताई। पहली 4 केसेस ही हमारे 12th के सिलेबस में है, 5वीं केस नहीं। सो चारों केस में हमने काफी सारी एंट्रीज देखा था। आपको अगर याद आ रहा है तो एक बार देखना जरा, कहां गई बेटा आपकी एंट्रीज? अरे एंट्री किधर गई? एंट्री नहीं दिख रही ना आपको? रुको, मैं अभी एंट्री दिखा देता हूं आपको। एंट्री कुठे गेली? ओहो हो, एंट्री दिख नहीं रही है। आ जाओ, हम लोगों को अब एंट्री करना पड़ेगा अलग से। मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना। हाँ आ जाओ। इधर में? हाँ वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। देखो ध्यान देना, पहली केस थी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, दूसरी केस थी बेटा आपकी बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, तीसरी केस थी आप लोगों की बिल एंडोर्स, और चौथी केस थी बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब बिल रिसीव हो गया, आफ्टर आफ्टर बिल रिसीव्ड, मैं उसके साथ इतनी सारी चीजें कर सकता हूं। अब पहला वाला, बिल रिसीव होने के बाद बिल मैंने मेरे पास ही रखा, इसके लिए नो एंट्री। बिल डिस्काउंट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो बिल था 5000 का, बैंक वालों ने दिए 4800, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, तो बिल रिसीवेबल मैंने बैंक वालों को दे दिया 5000 का। मान लो बिल एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर तो मेरा कम हो गया, उसको बदले में पैसा देने की जगह मैंने क्या दिया? बिल। या फिर बिल को बैंक में सेंड कर सकता हूं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल 5000 5000। इतनी सारी चीजें मैं बिल के साथ कर सकता हूं। यस और नो? अब बिल का ऑनर हो गया, बिल रिसीव्ड देन, या तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी, या तो बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, या तो बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इतनी सारी चीजें हो सकती है ना। अब ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया,
नाउ बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल का क्या हो गया, ऑनर हो गया, कब, ड्यू डेट के दिन। अब बताओ, पहले वाले केस में बिल का ऑनर हो गया, बिल हमारे पास ही है पहले केस में, बिल का ऑनर हो जाने का मतलब है ड्यू डेट के दिन जिस किसी के पास बिल था वो बिल लेकर के किसके पास गया, ड्रॉई के पास, उसको बिल दे दिया और सामने वाले ने उसको पैसा दे दिया। बोलो पहले केस में बिल किसके पास था, पहले केस में बिल किसके पास था, बोलो बोलो, पहले केस में बिल था ड्रॉवर के पास, यस और नो, पहले केस में बिल किसके पास था, ड्रॉवर के पास, बरोबर है, तो यानी बिल हमारे पास ही था, हम गए ड्यू डेट के दिन ड्रॉई के पास, उसको बिल दिया, रुको बिल दिया तो हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, और उसने हमें पैसा दे दिया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5000, बरोबर। दूसरे केस में बिल किसके पास था बताओ, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक है, दूसरे केस में बिल था बैंक वालों के पास, तो दूसरे केस में कौन गया होगा उसके पास, बैंक, बैंक उसके पास गए, बैंक ने उसको बिल दिया, उसने बैंक को पैसा दिया, हमारा क्या संबंध, नो एंट्री। तीसरे केस में बिल किसके पास है, तीसरे केस में बिल है, तीसरे केस में बिल है क्रेडिटर के पास, तो क्रेडिटर क्या, बोल बेटा, नहीं बैंक इज द होल्डर, दूसरे केस में बिल बैंक के पास है, बैंक ये होल्डर है, बैंक ना ड्रॉवर है ना ड्रॉई है, बैंक इज द होल्डर, और बैंक को क्या मिल रहा है दूसरे केस में, पैसा, तो बैंक क्या बन गई, पेई, जिसको बिल का पैसा मिलते हैं उसको बोलते हैं पेई, जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया उसको बोलते हैं ड्रॉई, फिर से जिसको बिल का अल्टीमेटली पैसा मिलता है उसको बोलते हैं पेई, PAY, जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉई। जनरली बिल कौन ड्रॉ करता है, क्रेडिटर, डेटर से पैसा लेना है ना, बिल जनरली किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, डेटर के ऊपर, और जिसको बिल का पैसा मिलता है वो कौन हो गया है, पे, यस और नो। चलो आगे, तीसरे केस में बिल किसके पास है, क्रेडिटर के पास, तो हमारे बुक में नो एंट्री, बिल का ऑनर हुआ है ना, तो ड्यू डेट के दिन क्रेडिटर गया ड्रॉई के पास, क्रेडिटर ने ड्रॉई को बिल दिया, ड्रॉई ने क्रेडिटर को पैसा दिया, बोलो कोई झगड़ा, कोई लफड़ा, नो, वो क्रेडिटर ड्रॉई देखते बैठेंगे, हाँ अगर बिल का पेमेंट नहीं हुआ होता तो क्रेडिटर मेरे पास आता, यस और नो। नेक्स्ट, लास्ट वाले केस में बिल भले ही बैंक के पास था लेकिन बैंक किसके बिहाफ में गई थी, हमारे, तो बैंक ने हमारे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा क्या, सो बैंक अकाउंट डेबिट 5000, और टू, हमने बिल दिया क्या बैंक को, नो, हमारा क्या कम हुआ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था, अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट, बिल किसने दिया होगा उसको, बैंक ने, हमें क्या लेन देन उससे, हमारा क्या कम हुआ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जब हमने बैंक वालों को बिल दिया, ये ले बैंक तू बिल ले ले, तब हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया, जब उसका बिल का पैसा आ गया मेरे अकाउंट में तो हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन इज बिल अकाउंट, जैसे बैंक में बैंक अकाउंट होता है ना, तो वैसे बिल के लिए एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है बिल अकाउंट। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पूछो, एनीबॉडी, सब लोग साथ में है, बरोबर। एक बच्चे ने पूछा, प्रतीक ने, सर बैंक चार्जेस लगाएगी क्या, बेटा जनरली बैंक अपने क्रेडिट वर्दी कस्टमर को चार्जेस नहीं लगाती है, रीजन, बैंक अपने कस्टमर्स को चेकबुक चार्जेस नहीं लगाती है, क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को लेजर फोलियो चार्जेस नहीं लगाती है, बिल कलेक्शन के भी चार्जेस नहीं लगाती है, बैंक तो हमें सर्विस दे रही है ना, हमारा अकाउंट हमने ओपन किया उस बैंक में, नहीं तो हम लोग उस बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। आप देखो HDFC बैंक घर पे आपको कैश ला के देती है, अगर आपका VIP अकाउंट है तो आपको बैंक में कैश विड्रॉ करने या डिपॉजिट करने बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉल करो, आपकी फोन बैंकिंग पे घर पे वो कैश लेके आएगा, घर से आपके रिसिप्ट पे साइन लेगा, घर से कैश लेके देके डिपॉजिट विड्रॉ सब घर से कर लेगा। सो बैंक जनरली चार्जेस नहीं लगाती, अगर लगाया रहता, मान लो जैसे एक बच्चा बोल रहा है चार्जेस लगाए तो क्या, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4900, चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 5000, चार्जेस लगाए तो खर्चा, खर्चे को डेबिट करो, बट जनरली चार्जेस नहीं लगाते, जो भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन में चार्जेस नहीं रहेंगे, क्लियर। अगर बिल डिसऑनर होता तो, इफ
बिल डिसऑनर्ड। तो बताओ पहले केस में क्या एंट्री होती है? पहले केस में बिल किसके पास है? हमारे पास। हम बिल लेके गए उसके पास, भाई पैसा दे दे, बिल ले ले। उसने एक पिछवाड़े पे लात मारा और हम लोग वापस आ गए। और हम लोग वापस घर पे नहीं आए, हम लोग गए नोटरी ऑफिस में। बोला उसको कि भैया उसने बिल एक्सेप्ट किया था, ये स्टोरी है, आप आपके रजिस्टर में नोट कर लो। उसने बोला नोटिंग करने के पैसे लेंगे। मतलब ये लो ऐसे। फॉर द टाइम बिंग किसने दिए? मैंने। बरोबर है। कल चल के कोर्ट केस हुआ तो नोटरी ऑफिस का रजिस्टर का कॉपी एविडेंस का काम करेगा ना। तो हमने नोटरी के लिए पैसे दे दिए, टू कैश मान लो 100 रुपए। अब वो बिल डिसऑनर हो गया, बिल मेरे पास है, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट मेरे पास है। अब वो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट डिसऑनर हो गई तो अब उसकी वैल्यू है क्या? कुछ खत्म हो गई ना। असेट खत्म हो गई तो असेट को क्या करो? क्रेडिट। यस और नो? और अब ड्रॉई की तरफ गुस्से से देखूंगा, बोलूंगा तेरी वजह से 100 रुपए चार्जेस लगे, तेरे से बिल का पैसा लेना था। अब बिल गया चूल्हे में, अब तू मेरा डेटर बन गया फिर से। अब तेरे से कितना लेना है? 5100। ये कब की बात है? अगर बिल डिसऑनर हुआ तो। रुको, ये B1 और ये B2 दोनों थोड़ी होगा एक साथ, या तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा, राइट। चलो आगे आएगा, वो भी पार्ट पेमेंट बोलते हैं उसको, करेंगे हम लोग क्वेश्चन। आधा पैसा दिया और आधे के लिए वो रिक्वेस्ट करेगा नया बिल ड्रॉ कर ले प्लीज, तो हम लोग नया बिल ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज बिल का 1 रुपया भी कम है तो उसे बिल डिसऑनर ही बोला जाएगा। अब तू बोल रही है कि सर डिसऑनर हो गया और आधा पैसा दिया और नया बिल ड्रॉ नहीं कर रहे, तो डिसऑनर ही बोला जाएगा। फिर कैसे करेंगे एंट्री? पहले उसको डेबिट कर देंगे 5100 से, और अब पूछेंगे अब बोल कितना पैसा दे रहा है? 2000। चल कैश अकाउंट डेबिट टू बी 2000, अभी भी तुझसे 3100 लेना है। क्लियर? एक बच्चे ने जो डाउट पूछा अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, डोंट वरी क्वेश्चन में आएगा वो, है ना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझा होगा जो मैंने बोला अभी 3000 का और 2000 का, वो डोंट वरी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलो आगे। बिल डिसऑनर हो गया और बिल उस समय किसके पास था? केस बी, बैंक के पास। बैंक हमें बोले बगैर हमारे अकाउंट से पैसा कम कर देगी। कितना? 5100, क्योंकि बैंक ने भी तो 100 रुपए नोटिंग चार्जेस दिए होंगे ना। तो बैंक ड्यू डेट के दिन जब उसके पास बिल लेने गई, बिल का पैसा लेने गई, तब उसने पैसा नहीं दिया, तो बैंक वो पैसा किससे वसूल करेगी? हमसे, क्योंकि वो बैंक वालों को बिल किसने डिस्काउंट किया था? हमने। तो बैंक बिल का भी पैसा लेगी 5000 और नोटिंग चार्जेस भी किससे लेगी? हमसे, हमने दिया था ना बिल। सो टू बैंक 5100, और हम किससे लेंगे? बी से। सो बी मेरा डेटर बन गया। यस और नो? उसके बाद मुन्ना ध्यान देना, चलो आगे बढ़ रहे। बिल अगर क्रेडिटर को दिया होगा, क्रेडिटर उससे बिल का पैसा लेने गया, उसने क्रेडिटर को धक्के मार के निकाल दिया क्रेडिटर के बिल के पैसे, अब किसे देना पड़ेगा? हमें। तो वो क्रेडिटर को हमने बोला भैया आप मेरे फिर से क्रेडिटर बन गए, लेकिन इस बार अमाउंट कितना है? 5100, क्योंकि क्रेडिटर ने भी तो नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे ना। यस और नो? और वो पैसा हम लोग किससे वसूल करेंगे? बी से। लास्ट वाले केस में बिल किसके पास था? बैंक के पास, बट बैंक हमारी एजेंट बोल के गई थी पैसा लेने। अब बोलो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो हमने डेबिट करके रखा था उसका पैसा कुछ अब आने वाला है क्या? सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करो, और बैंक बोलेगी क्या आपके भी आप में पैसा पे कर दो नोटिंग चार्जेस? हमने बोला हाँ। अब हमारे भी आप में बैंक पे करेगी तो हमारा बैंक अकाउंट कम होगा ना, और हम ये पैसा किससे लेंगे? पूरा बी से। तो हर केस में बी अकाउंट डेबिट ही हो रहा है, क्योंकि हमने जिस किसी को बिल दिया होगा वो तो हमारी छाती पे बैठेगा ना, बोलेगा बिल तुमसे आया, और हम किससे वसूल करेंगे? ड्रॉई से। बरोबर है क्या? अब ये था ऑनर, डिसऑनर और नॉर्मल बिल हेल्ड करके रखा उस सबकी एंट्रीज। ये बात समझ आई सभी को? किसी को इन सारे एंट्रीज में, और डिसऑनर की सेम एंट्रीज इफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, तो सेम एंट्री कॉपी पेस्ट। बरोबर? डोंट वरी, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इंसॉल्वेंसी का भी। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, सर आपने ऐसा क्यों, काय को और कैसे किया? एनीबॉडी? क्लियर?
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर अब क्वेश्चन सॉल्व करते ताकि हमको समझ में आएगा हमको आ रहा कि नहीं आ रहा। आ जाओ। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के अगेन, जैसे हमने इसके पहले के भी टॉपिक के पहले क्या किए थे, टेक्स्ट बुक, इसके भी क्या करेंगे पहले, टेक्स्ट बुक। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। ओ हो, या लॅपटॉप मध्ये तर टेक्स्ट बुक नाहीच आहे, मला आणावी लागेल टेक्स्ट बुक। कुठून आणू सांगा आता, बोला बोला। बाल भारती 12th अकाउंट्स टेक्स्ट बुक। गूगल ने कितना आसान कर दिया यार काम अपना, सीरियसली, मतलब लव यू गूगल। नहीं तो कहां ढूंढते बैठेंगे बताओ, गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजिन एवर सीन। इसका नाम क्या कर देंगे अपन अभी, 12th अकाउंट्स। बरोबर है क्या। और यहाँ पे जो 12th अकाउंट का अपना बैच है, इसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे ताकि आपको तकलीफ ना आए। बड़ी बुक है ना, ऐड होने में टाइम लगता है। सब लोग प्लीज ध्यान देना। कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे बेटा लेक्चर, आप अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप सारा लेक्चर अच्छे से देखो। मैंने व्यूज भी अनलिमिटेड दिए हैं, मैंने व्यूज भी अनलिमिटेड दे रखे हैं, है ना। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के 12th के लेटेस्ट वाले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला वाला टॉपिक हमारा आप लोगों ने अच्छे से देख लिया था पूरा। इंट्रोडक्शन के अंदर में फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन किए, एमसीक्यू किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए हमने, ट्रू और फॉल्स, है ना, और वन सेंटेंस। बरोबर है। सर आपने जो मास्टर स्ट्रोक दिया उससे ज्यादा देखने की जरूरत है, नो, वो टेक्स्ट बुक हमने दोनों कवर अप किया है। बहुत ही टाइम ले रहा रे ऐड करने के लिए। चलो 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 जल्दी जल्दी। जब तक ये ऐड होता है, अरे अच्छा, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो। एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑल सेट, भैया किती वेळ लागतो याला। आपण एक काम करू, याला इथून कॅन्सल करू आणि इथून ओपन करू, ठीक है। चलो आ जाओ, ए मुन्ना देख तो, चल आ जा। सो आ जाओ बच्चों, हे गे रे बाबा, काय रे बाबा आता तुझं, DRAWER, ड्रॉवर। पुन्हा प्लीज ध्यान देना, आला का ड्रॉवर, आला आला। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिसते सगळ्यांना बाळा,
हाँ, या पटापट। सर ये भी हम लोग देखेंगे ना फॉर्मेट वगैरह, हाँ बेटा सब देखेंगे। पहले हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल का टेन्योर कैसे निकालते हमने देखा था, राइट? याद आ रहा है ना? बिल अगर आफ्टर साइट है, आफ्टर प्रेजेंटमेंट है, तो टेन्योर काउंट करना फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अदरवाइज टेन्योर काउंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग, राइट? बिल ऑन डिमांड है, एट साइट है, देखते ही, तो उस समय 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। दिखते ही गोली मार दो, शूट एट साइट, मतलब सामने वाले को ग्रेस पीरियड मत दो। एट साइट या ऑन डिमांड बिल है तो उस समय आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, अदरवाइज ग्रेस पीरियड मिलेगा। और ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया तो आपका प्रीवियस वर्किंग डे, और ड्यू डेट के दिन सडन हॉलीडे आ गया तो सक्सीडिंग वर्किंग डे। सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा। पेज नंबर देखो एक बार, और वो पेज नंबर अपने बुक में निकालो। हाँ चलो, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 279, ठीक है? आ जाओ, ये बड़ा पट। देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 279, पेज नंबर 279, इलिस्ट्रेशन नंबर 1। चलो करें बेटा हम लोग स्टार्ट, प्लीज ध्यान देना सब लोग। आज सो आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक फॉर 25,000। ओके, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आते हैं। सर इसके पहले के जो क्वेश्चंस आपने स्क्रॉल किए बेटा वो डमी एग्जांपल्स है, जैसे हम लोग लेते हैं ना वैसे वो डमी एग्जांपल्स है। ये जो इलिस्ट्रेशन है इसके अंदर में सारी एडजस्टमेंट इनकी कवर्ड रहती, ठीक है? सर बिल का फॉर्मेट वगैरह सब बताएंगे ना? हाँ बेटा, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक देखा हुआ है, बट और इसके अंदर में जो अलग अलग टाइप के बिल के फॉर्मेट है वो भी मैं लेने वाला हूँ, कुछ भी चीज टेक्स्ट बुक की नहीं छोड़ूंगा बेटा। आ जाओ। सो आकाश ने बिल ड्रॉ किया दीपक पे, बोलो आकाश कौन है? ड्रॉवर। दीपक कौन है? ड्रॉई। कितने का बिल था? 25,000 का। आगे, ऑन 23 December 2019 फॉर 3 month दीपक एक्सेप्ट द सेम एंड रिटर्न इट टू आकाश। हाँ, ड्रॉई एक्सेप्ट करने के बाद हमें ही देगा, खाएगा थोड़ी बिल को, ये लिखने की जरूरत थी क्या? एक्सेप्ट द सेम एंड रिटर्न इट टू द आकाश, क्या जरूरत थी बोलने की? जबरदस्ती तकलीफ देते बच्चों को मेरे। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड बाय द दीपक, ठीक है? आगे, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक अंडर ड्रॉर और ड्रॉई, दोनों के बुक में एंट्री करना है, दोनों को बुक में एंट्री करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पहली केस, आकाश ने अगर वो बिल रिटेन किया, मतलब बोलो ने क्या है अपना, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। आकाश ने अगर वो बिल डिस्काउंट कर दिया, आकाश ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, या आकाश ने बिल को एंडोर्स कर दिया, वही 4 केस है क्या अपनी? चलो चारों केस में, पहले केस में एंट्री क्या रहेगी बोलो, है ना? और हमें एंट्री कौन सी पूछा है? ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, तो ऑनर तक के एंट्री करना है हम लोगों को। चल, सबसे पहले तो वर्किंग नोट 1 लिखो। सर क्या ड्यू डेट निकालना पड़ेगा ना, है ना? आपकी नोटबुक के अंदर में इलिस्ट्रेशन नंबर 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 279 लिखेंगे बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 279 लिखो पट, बरोबर? आज ड्यू डेट कैसे निकालना है? बिल कौन सा है बेटा? बिल के बारे में कुछ बोला नहीं है तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से ले लूं क्या? अगर आफ्टर साइट आफ्टर एक्सेप्टेंस होता तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेता। सो डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है?
23 दिसंबर 2019। टेन्योर कितना इसका, 3 महीने। 23 दिसंबर के आगे 3 महीने, चल निकाल बेटा। 23 जनवरी, 23 फरवरी, 23 मार्च। 23 मार्च 2020, बरोबर ना। 23 दिसंबर से 23 जनवरी, 23 फरवरी, 23 मार्च, प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड। बोलो फिर ड्यू डेट क्या आ गया, 26 मार्च 2020। पब्लिक हॉलीडे नहीं है, 26 जनवरी है वो, बरोबर ना। चलो क्या आगे, बोलो शेख। हाँ हाँ, HDFC का है, किसने दिया, ठीक ठीक ठीक। आगे ड्यू डेट, बरोबर, आ जाओ। चलो अब देखो, सबसे पहले बिल रिसीव हुआ, सो किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, लिखो, इन द बुक्स ऑफ आकाश। आकाश कौन है, ड्रॉवर। आकाश कौन है, ड्रॉवर, बरोबर क्या। आ जाओ, गेरे बाळा, पहली एंट्री काय झाली आपली, बोल की 23 दिसंबर, तारीख लिहिणं गरजेचं आहे, डेट लिखना पड़ेगा बेटा आपको। चलो बोलो एंट्री क्या रहेगा, आकाश ने बिल ड्रॉ किया, सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, हमारे पास बिल आ गया, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किससे आया बिल, दीपक। सर इसमें सेल का एंट्री नहीं है क्या, नहीं है, सेल का एंट्री नहीं तो क्या करेंगे, क्यों जबरदस्ती एंट्री मारना है, नहीं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बिल रिसीव का एंट्री करो ना। बिल रिसीवेबल टू दीपक, कितने का बिल था, 25। नरेशन लिखेंगे, बिल रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, बरोबर है क्या, कुछ था इसमें, हाँ वैसे अब ये जर्नल एंट्री के तो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो का कॉलम बनाए तो भी चलेगा, बना लेना, खाली छोड़ देना, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बरोबर। आ जाओ, चलो बिल आ गया, अब बिल वो हमारे पास में रखा है, नाउ केस 1, केस 1, नो एंट्री, बरोबर है क्या। केस 2, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, कैसे डिस्काउंट किया, एट द रेट 6% पर एनम का रेट था। बिल का ड्यू डेट कब आ रहा है, 3 महीने का टेन्योर है ना, बिल का टेन्योर कितना है, 3 महीने का, तो 6% का 1 साल का रेट है, तो 3 महीने का कितना आएगा, निकालो। देखो बिल का अमाउंट कितना था, 25,000, एक और वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट, डिस्काउंटिंग चार्जेस 25,000 पे 6% के हिसाब से 3 महीने का, 25,000 का 6% कितना आता है, बोलो 25,000 का 6% कितना आता है, 25,000 का 10% कितना आता है, 2500, 5% आधा, 1250, 5% 1250 है, और कितना चाहिए, 1%, 25,000 का 1% 250, तो 25,000 का 6% 1500 आ गया क्या, 25,000 का 5% 1250, सर कैसे, 25,000 का 10% 2500 रुपए, 10% 2500 है, तो 5% यानी आधा, 1250, चलो 5% तो आ गया, हमें कितना चाहिए, 6 और 1% चाहिए, 25,000 का 1% 250, तो 1250 और 250 1500 रुपए, ये आया क्या, 1500। सो बैंक वालों ने कितनी चार्जेस घेतले आपल्याकडून, 1500, बरोबर है क्या। आ जाओ, सो एंट्री क्या रहेगी, सो बैंक वालों ने कितना पैसा हमें दिया होगा, 1500 कट करके 23,500, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लिए बैंक वालों ने,
1500 और बदले में हमने बैंक वालों को क्या दे दिया? बिल रिसीवेबल। बदले में हमने बैंक वालों को क्या दे दिया? बिल रिसीवेबल। बरोबर है क्या? हो गई। तीसरी केस, सी। सी में क्या लिखा था बेटा? इफ आकाश सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी केस। एंट्री क्या रहेगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और फोर्थ केस, बिल एंडोर्स टू हिज क्रेडिटर वीरेन। डिस्काउंटिंग चार्जेस वाला वर्किंग नोट लिख लिया सभी ने? पक्का? वीरेन को दे दिया। लो, बिल एंडोर्स्ड। ठीक है, बोलो। वीरेन यानी क्रेडिटर को बिल दे दिया तो क्रेडिटर कम हो गए। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैसा लगा? नहीं लगा कैसे? हर एंट्री का नरेशन बता देता हूं। पहले वाले में नो एंट्री, बिल हमारे पास में ही पड़ा हुआ है, उसकी क्या एंट्री करना? ऑलरेडी बिल आ गया, उसकी एंट्री कर ली ना पहले नंबर पे। अब बिल को रख ही रखा हमने अलमारी में, उसकी कोई एंट्री रहेगी क्या? बिल आ गया, उसकी एंट्री मैंने कर दी फर्स्ट नंबर पे। अब बिल आने के बाद उस बिल को मैंने मेरे पास ही रखा, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, इसकी अलग से कोई एंट्री रहेगी क्या? नो एंट्री। बिल आने के बाद मैंने उसको डिस्काउंट कर दिया बैंक में, बैंक वालों को बिल दे दिया टू बिल रिसीवेबल। बैंक वालों ने हमें पैसा कम दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना। तीसरे में बिल क्रेडिटर को दे दिया और बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल, क्रेडिटर को दे दिया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल। यहाँ क्रेडिटर का नाम है वीरेन, तो वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। अब बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया। बिल का क्या हो गया? ऑनर हो गया। नाउ बिल ऑनर्ड, तो हर केस में एंट्री क्या रहेगी? पहली केस कौन सी थी? हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरी केस बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तीसरी केस बिल सेंड फॉर कलेक्शन। चौथी केस बिल एंडोर्स्ड। हर केस में एंट्री क्या रहेगी? बिल ऑनर की। बताओ फटाफट से। ये पहली केस है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। बत बिल ऑनर हो गया। पहली केस में बिल किसके पास है? हमारे। बिल ऑनर हो गया मतलब हम बिल लेके गए, हमने बिल दे दिया, उसने पैसा दे दिया, पैसा आ गया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो लिखना है लिख लो। टू बिल रिसीवेबल 25, 25,000 है, हाँ 25,000 है वो। दूसरे केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। उसके पास कौन गया? बैंक। उसने पैसे किसको दिए? बैंक को। बैंक ने उसको क्या दिया? बिल। तो उसने पैसे बैंक को दे दिए, बैंक ने उसको बिल दे दिया। बोलो हमारे बुक में कोई एंट्री रहेगी क्या उसकी? नो एंट्री। बैंक जाने वो जाने। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बैंक वाले हमारे भी आप में गए थे बिल कलेक्ट करने, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया और हमने पिछले में बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था, अब बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दो। बिल एंडोर्स में क्रेडिटर गया, क्रेडिटर जाने वो जाने, उसने क्रेडिटर को पैसा दे दिया, क्रेडिटर ने उसको बिल दे दिया। आपल्या बुक मध्ये नो एंट्री। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। कैसा लगा? समझा? बोलो ना मेरे को, बोलो क्या नहीं समझा। ये लेना
बैंक वाले क्या करते हैं, 6% के चार्ज ले रहे, 6% पर एनम है, टोटल अमाउंट कितना है 25,000 का। अब बैंक वालों को पैसा कब मिलेगा, एक बच्चे ने बोला सर 6% के डिस्काउंटिंग चार्जेस में कंफ्यूजन। बैंक वालों को हमने बिल भेज दिया आज ही, बैंक वालों को उस बिल का पैसा कब मिलेगा बता, वेरी गुड, 3 महीने बाद। तो बैंक जो चार्जेस लगाएगी वो 3 महीने के लगाएगी या 12 महीने के, ये 6% कितने महीने के चार्जेस है, 12 महीने के। तो 6% 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना 1.5%, 25,000 का 1.5% आ रहा है 1500, कितना है, नहीं नहीं 6% कितना 12 महीने का है ना, हाँ, तो 3 महीने का कितना आ जाएगा 1.5%, स्ट्रेट वे। ये चार्जेस अपना सही निकाला ना रे अपन ने, ये 1500 ही आ रहा है ना बच्चों, एक बार चेक करना तो, मेरे ख्याल से है कि नहीं, चार्जेस एक बार चेक करो, चार्जेस चेक करो कितना आ रहा है, तो 25,000 बरोबर है, इसका 6% निकालना है। अगर इसके 10% की बात करूं तो ये आ जाता है 2500, 5% की बात करूं तो ये आ गया 1250, बरोबर है क्या, यस और नो। अब अगर मैं 25,000 का 1% की बात करूं तो ये आ जाएगा 250 ना, तो 1250, ये 5% है, 1% 250, तो ये 1500 सही है ना, चेक कर लो एक बार, सही है 1500। केतकी नहीं समझा, अच्छा केतकी का हिसाब अलग है, केतकी बोलती सर ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, हम तो ऐसे करते सर, डायरेक्टली 25,000 इंटू 6%, मतलब 25,000 इंटू 6/100, 6% मतलब 6/100 ना, मतलब 25,000, 10101010 कॅन्सल, म्हणजे 250 गुणेला 6 म्हणजे 1500, चलेगा अभी, ठीक है, अभी समझा, कैसा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब बैंक वाले, बैंक को कितनी देर इंतजार करना है, 3 महीना, तो बैंक हमसे कितना वसूल करेगी, 3 महीने का ब्याज, बैंक का कितना है 6%, उसको कितना महीना वेट करना है, 3 महीना, 3 महीने कहाँ दिया है क्वेश्चन में, तो 3 महीने के चार्जेस ले लिए। हाँ हाँ, डिसऑनर कहाँ है, डिसऑनर कहाँ है, ये लिखा है ना, देखना ऑनर्ड, ऑनर्ड, हाँ बोल बेटा, हमने पूरा ले लिया क्या 1 साल का, ओ हो, 1 सेकेंड ना बच्चों, हमने गलती से पूरा 1 साल का ले लिया है, ये लो हो जाएगा, इंटू 3/12, इंटू 3/12, ये 12 महीने का है ना, 6% ने निकाल लिया है, बरोबर है बेटा, जो भी ऑनलाइन देख रहा है करेक्शन कर लेना, ये 12 महीने का निकाला हमने 6%, बरोबर है क्या, हमें कितने महीने का चाहिए, ये पर एनम है, हमें चाहिए 3 महीने का, तो 3 महीने का कितना आएगा, इंटू 3/12, बोलो कितना आ जाएगा 1/4 क्या, सो 3 आएगा, 3 3 चौक 12, 1500 का 1/4 375, तो यहाँ पे ये डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख देना 375, बस इतना करेक्शन कर लो, एक ही जगह है, हाँ 375, बरोबर, क्लियर, लिखा बेटा सभी ने, 375 लिखो डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बचा हुआ अमाउंट कितना मिलेगा 24,625, बरोबर क्या, वो जो चार्जेस है मैंने गलती से पूरे 1 साल के ले लिए थे, बोलते समय मैंने बोला 3 महीने का, लेकिन लिखते समय मैंने लिख दिया 1 साल का, तो जो बच्चा मेरे आवाज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जो देख करके कॉपी पेस्ट कर रहा है उसको समझ में आया होगा, अच्छा 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 कि सर ने यहाँ पे पूरे 6 महीने 1 साल के ले लिए, 1 साल का नहीं लेना है, बैंक को पैसा कब मिलेगा 3 महीने बाद, तो इंटरेस्ट भी कितना लगाएगी बैंक 3 महीने का, 6% 1 साल का, तो 3 महीने का 1.5%, 12 महीने का 6%, तो 3 महीना 1/4 हुआ ना, 6 का 1/4 1.5 है, या कैसे भी निकालो जैसे आपको निकालना है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, वैसा भी कर सकते हो, डन, उसके बाद की सारी एंट्री लिख देने का है कंडीशन के हिसाब से, देखो अब जो बच्चे ध्यान देना,
सबसे पहले ये एंट्री लिखना, उसके बाद ये कंडीशन की एंट्री लाइन से लिखना ए बी सी डी, फिर ये लिखना ए बी सी डी, बरोबर। टोटल कितनी एंट्री होगी आपकी 9। डन, लिख लिया है सभी ने, लिख लो। ये चार्जेस सभी ने करेक्शन कर लिया ना रे बाबा, ये चार्जेस कितने हैं 375, ये अमाउंट करेक्शन कर लेना। लिख लिया बेटा, चलो आगे। ये देख लो, ये दिख रही क्या सारी एंट्रीज, ये इन्होंने खड़े में लिखा, अपने आड़ा लिखा है, ये पहली, फिर ये 1 2 3 4 केस, इन्होंने पूरी एंट्रीज भी नहीं दी होंगी, इन्होंने सिर्फ ऑनर की ली। इन्होंने कि नहीं बिल रिसीव करने के बाद वो पहली 4 केस ली नहीं, लेना चाहिए एक्चुअल में। इन्होंने ये वाली एंट्री नहीं ली बुक के अंदर में, देखो बुक के अंदर में इन्होंने ये वाला एंट्रीज लिया ही नहीं है। इन्होंने बुक में कितनी एंट्री ली, सिर्फ 5, ये 1 2 3, अच्छा कौन सी वाली एंट्री इन्होंने लिया नहीं, ऑनर की एंट्री लिया नहीं क्या इन्होंने, चेक करो तो बुक में कौन सी एंट्री नहीं लिया। अच्छा इन्होंने ऑनर वाली भी एंट्री नहीं ली है, ऑनर वाली एंट्री नहीं लिया इन्होंने, बस यही वाली एंट्री ली ऊपर की 4। बेटा बुक को गोली मारो, जो मैंने बताया वो लिख लेना। इन्होंने ये वाली 4 एंट्रीज नहीं ली है, इन्होंने बस ये 1 2 3 4 5 टेक्स्ट बुक के अंदर में ये एंट्री ली। एंट्री पूरी 9 के 9 एंट्री आएगी यहाँ पे। सर कैसे, क्योंकि बिल मिला उसकी भी एंट्री, फिर हमने कौन से केस में क्या किया, और ऑनर वर्ड इन्होंने बोला है ना यहाँ पे। बिल अगर ड्यूली ऑनर हो गया तो हमारे बुक में एंट्री क्या रहेगी, बिल अगर ड्यूली ऑनर हो गया तो ये एंट्री इन्होंने बुक में लिया ही नहीं है, चेक करो लिया है क्या, बरोबर है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर में और नीचे की 4 एंट्रीज नहीं आई है, वो लेना पड़ेगा आपको। चलो ये था ड्रॉअर के बुक में एंट्री, बरोबर है क्या। अब हम लोग देखते हैं ड्रॉई के बुक में, ये मिटा दो बेटा अभी पक्का। अब लेंगे हम लोग इन द बुक ऑफ ड्रॉई, आ जाओ। ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया, तो ड्रॉई के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया तो ड्रॉई के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। ड्रॉई ने किसके लिए बिल एक्सेप्ट किया, आकाश के लिए, तो आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया है तो ड्रॉई की लाइबिलिटी बढ़ गई क्या, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, बढ़ती है तो क्रेडिट करो। ले मुन्ना लिखो, इन द बुक ऑफ दीपक, दीपक कौन है, ड्रॉई। पहली एंट्री 23 दिसंबर, आकाश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बिल पेएबल। कितने का बिल था 25,000 और 25,000। नरेशन लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड, हमने बिल एक्सेप्ट किया तो हमारी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। सभी ने वो डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट चेंज किया ना, बाकी कुछ चेंज नहीं बेटा, सिर्फ डिस्काउंटिंग चार्जेस 1500 की जगह 375 कर देना। डन, बिल एक्सेप्टेड। उसके बाद अब सामने वाला उस बिल के साथ कुछ भी करे, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, है ना। अब ड्रॉई उस बिल के साथ कुछ भी करे, चाहे ड्रॉई ने बिल डिस्काउंट किया होगा, चाहे ड्रॉई ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया होगा, चाहे ड्रॉई ने बिल को एंडोर्स किया होगा, हमारे बुक में नो एंट्री। ड्रॉइज बिल का कुछ भी करे, बरोबर है क्या। नाउ अब बिल का ऑनर हो गया, बिल ऑनर कब होगा 26 मार्च को। बिल का ऑनर हो गया मतलब हमने बिल का पेमेंट कर दिया क्या, बिल का पेमेंट कर दिया मतलब लाइबिलिटी बढ़ी के कम हुई,
कम हो गई, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होती है तो डेबिट करो। यहाँ लाइबिलिटी का नाम क्या है? बिल पेएबल। सो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। खत्म हो गई ड्रॉ की एंट्री। ड्रॉर ने इस बिल के साथ कुछ भी किया होगा, ड्रॉर ने मे बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मे बी बिल डिस्काउंटिंग, मे बी बिल एंडोर्स, मे बी बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कुछ भी किया होगा, उसका हमारे बुक में नो एंट्री। वो ड्रॉर जाने और वो सब जाने, हमको डायरेक्ट क्या करना है? बिल एक्सेप्ट करना है और बिल का पेमेंट करना है। बिल एक्सेप्ट करना है और बिल का पेमेंट करना है। बिल एक्सेप्ट का एंट्री और पेमेंट का एंट्री, दैट्स इट, खत्म। नहीं समझा? नहीं समझा? थर्ड वाली एंट्री सुन, मैं कौन हूं अब? ड्रॉई। मैंने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब मेरी क्या बन गई? लाइबिलिटी। थर्ड वाली एंट्री बता रहा हूं, मैं कौन हूं? ड्रॉई। ये देखो, आकाश ने दीपक के ऊपर बिल ड्रॉ किया। आकाश कौन है? ड्रॉअर। दीपक कौन है? ड्रॉई। अब आकाश ने बिल को खुद के पास रखा हो, चाहे बैंक वालों को दिया हो, चाहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया हो, चाहे बिल एंडोर्स किया हो, कुछ भी किया होगा। अब ये चारों चीज का ड्रॉई के बुक में कोई एंट्री आएगा क्या? नहीं। अब ड्यू डेट के दिन आकाश खुद आएगा, या तो बैंक आएगी, या तो बैंक आएगी, या तो क्रेडिटर आएगा, चारों में से कोई भी केस हो। ड्यू डेट के दिन ड्रॉई क्या देगा? पैसा। और ये लोग ड्रॉई को क्या दे देंगे? बिल। ड्यू डेट के दिन किसको पेमेंट करना है? ड्रॉई को, बरोबर है। ड्यू डेट के दिन कौन पेमेंट करेगा? दीपक, ड्रॉई, इस क्वेश्चन में दीपक। अब ड्रॉई ड्यू डेट के दिन पेमेंट करेगा, तब शक्ल देखेगा क्या कि सामने वीरेन है कि बैंक है कि आकाश खुद है कि बैंक सेंड फॉर कलेक्शन वाला है, उसको क्या लेन देन। वो बिल का क्या कर रहा है? पेमेंट। पेमेंट कर रहा है तो बैंक क्या हुआ? क्रेडिट। बैंक बैलेंस असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। हम लोग दीपक है, हम लोग ड्रॉई है, अभी हमने पेमेंट कर दिया। हम कौन है? ड्रॉई। हमने पेमेंट कर दिया तो बैंक क्या हो गई? क्रेडिट। और हमने पेमेंट कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम। लाइबिलिटी का नाम था बिल पेबल, पहले हमने क्रेडिट किया था, अब लाइबिलिटी को डेबिट करो। यस और नो? अभी समझा? पक्का? ठीक, हो गया, डेमो। चेक कर लो, बस ये दो ही एंट्री आपको दिखेगी। देखो, दो ही एंट्री दिख रही क्या? कुछ था क्या इसमें? सिंपल है। ऐसे भरपूर क्वेश्चन जानने के लिए देखते रहिए ओनली लेक्चर्स। थैंक यू। हाँ, लेना बेटा। ठीक है। चलो यार, कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसके अंदर में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हम लोग काफी सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 ट्राई करून यायचे। ठीक है, कल हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। आज का पहले पूरा रिवीजन करने में अपना अच्छा खासा टाइम चला गया ना, बट डोंट वरी, वो इन्वेस्टमेंट है। डन? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।